हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनुष्का तिवारी एंड क्लास 5th का सेकंड चैप्टर हमने पिक किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था, दैट व्हाट इज सीड्स एंड रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या थे एंड सीड कैसे जर्मिनेट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड उस प्लेस पर जब वो सो किया जाता है, जब वो जर्मिनेट होता है तो वो कैसे ग्रो अप करता है इन अ न्यू प्लांट। सो एक क्वेश्चन है सभी के दिमाग में कि मैम ये सीड वहाँ तक पहुँचा कैसे। तो सीड वहां तक पहुंचा वाया डिफरेंट मीडियम्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ सीड्स और डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। सीड्स का डिस्पर्स होना फ्रॉम वन प्लेस और देयर नेटिव प्लेस टू अनदर। अपने पेरेंट प्लांट के पास से प्रोड्यूस होने के बाद जब ये सीड डिस्पर्स होते हैं टू अनदर प्लेस एंड टू जर्मिनेट और ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, इट इज़ नोन एज डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। तो आज के इस टॉपिक में हम ये भी पढ़ेंगे कि सीड कैसे डिस्पर्स हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Okay, so let's see what's there in a slide. Okay, so the topic is dispersion of seeds, and there is a definition of the process of spreading seeds to different place is called as dispersal of seeds. What is dispersion? यानी कि किसी भी seed का sprinkle होना at a place, अपने native area से उस seed का disperse होना to another place. It is known as dispersal of seeds. Seed dispersal is the mechanism by which plant seeds are transported to new sites for germination and the formation of new individuals. अब क्या होता है कि जो नेटिव एरिया था, जो ओरिजिनल एरिया था, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह सीड चला गया है। अब जो चला गया है तो ये एक पूरा एक मैकेनिज्म है। किस तरह का मैकेनिज्म है? क्योंकि इसमें डिफरेंट वेक्टर्स या डिफरेंट मीडियम्स रिक्वायर्ड हैं। वो मीडियम कौन हो सकते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, बट ये मीडियम इन तक कैसे पहुंचते हैं और मेनली किस सीड को ये मीडियम अट्रैक्ट करते हैं या कौन से सीड्स इन तक पहुंचते हैं, ये डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट वे में होता है। सो देयर आर डिफरेंट मीडियम फॉर इट। So in seed dispersal there is a movement or transport. आप ये word तो note कर लेंगे कि this is a basically movement or transport of seeds away from their parent plant to ensure the germination and survival of some of the seeds to adult plant. It can occurs through following medium. ये तो आपको क्लियर होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया पे सारे प्लांट ग्रो नहीं हो सकते, उसको हर एक प्लेस पे डिफरेंट वे में ग्रो होना होगा सो दैट इट कैन स्प्रेड, वो स्प्रेड हो सकेंगे और उनका नंबर हर एक जगह पर इक्वली इंक्रीज होगा। सो अब ये डिस्पर्जन के थ्रू क्या हो रहा है, डिफरेंट मीडियम के थ्रू डिस्पर्स होने का काम हो रहा है ताकि हर एक प्लेस तक वो सीड्स पहुंच सकें। तो कैसे डिस्पर्स हो रहे हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ मीडियम। मेनली जो मीडियम होते हैं ना वो बायोटिक एबायोटिक दोनों तरीके के होते हैं। सो सबसे पहली लाइन यहाँ पे लिखेंगे मीडियम्स कैन बी ऑफ, ओके आई विल राइट विद अनदर पेन। Medium can be of 2 types. Biotic medium. Biotic consists of life, यानी कि लाइव मीडियम्स भी हो सकते हैं, एंड एबायोटिक मीन्स जिनमें लाइफ नहीं होती। एंड एबायोटिक को आप सभी बहुत वेल और इंश्योर तरीके से जानते हैं कौन से तरीके के मीडियम्स होते हैं। सो 2 कंपोनेंट होते हैं मीडियम्स के, एबायोटिक एंड बायोटिक। अब जो ये एबायोटिक और बायोटिक मीडियम्स हैं, ये सीड को अपने एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर स्प्रिंकल करने में, डिस्पर्स करने में हेल्प कर रहे हैं, और इसी को बोला है मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट। सो इट कैन अकर्स बाय फॉलोइंग मीडियम। फर्स्ट इज बाय विंड। सबसे पहला जो मीडियम है विंड, विंड यानी हवा के थ्रू जो होगा। सेकेंड इज बाय वाटर, वाटर के थ्रू। अब जो हाइड्रोफिटिक प्लांट होंगे, जो भी प्लांट में प्रेजेंट होंगे, वो तो वाटर के थ्रू या वाटर करंट के थ्रू ही ट्रेवल करेंगे। सो वाटर भी एक मीडियम है। इसको देखने के बाद आपको ये तो समझ में आया होगा कि जो विंड एंड वाटर है ये हमारा एबायोटिक कंपोनेंट में आता है, यानी कि एबायोटिक मीडियम के अंदर। नेक्स्ट इज बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइव एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक। नेक्स्ट इज बाय एक्सप्लोजन। ये कुछ समथिंग न्यू इज देयर, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से कैसे होगा मैम? सो ये भी हम सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। सो डिस्पर्जन ऑफ सीड्स के 4 टाइप हैं। बाय 4 मीडियम्स इट इज गेटिंग डिस्पर्स्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। सो लेट्स सी। ओके, फर्स्ट डिस्पर्जल होगा बाय विंड। अब विंड के थ्रू कैसे डिस्पर्स होगा, लेट्स सी। सो मेनली किस तरीके के सीड्स यहाँ पे डिस्पर्स होंगे, व्हाट काइंड ऑफ सीड्स आर गेटिंग डिस्पर्स्ड थ्रू विंड्स। विंड्स क्या करती है? मेनली उन सीड्स को ट्रेवल करवाती है जो बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं या जिसमें विंग्स या टफ्स प्रेजेंट होते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट, विंग्स या टफ्ट प्रेजेंट होते हैं किसी सीड्स के अंदर, जिससे क्या करते हैं वो वाया विंड और विंड प्रेशर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। सो द विंड इज द नेचुरल वे टू स्प्रेड सीड्स। नेचुरल वे है बहुत ही, एक जगह ग्रो हुआ
प्लांट ग्रो हुआ, पेरेंट प्लांट ग्रो हुआ, उस पर सीड ग्रो हुआ, सीड पर जो सीड जिस तरीके के प्रेजेंट थे, अगर उसमें टफ्ट थे या उसमें हेयर्स थे तो वो क्या हुआ, हेयर अगर उसमें प्रेजेंट थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह वाया विंड ट्रेवल हो गया, क्योंकि लाइट वेटेड भी था, लाइट वेट था तो इजीली उड़ जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर। सो इट अकर्स मेनली इन दोज प्लांट्स विच बेयर वेरी लाइट सीड्स, लाइट के साथ में आप लिख लेंगे which had tufts, hair and wings, अगर ये 3 थिंग्स भी प्रेजेंट है इनसाइड द सीड्स। सो अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके के सीड्स में जनरली हो रहा है। ऑर्किड प्लांट, ऑर्किड सभी ने देखा है, ऑर्किड में जनरली विंड के थ्रू ही डिस्पर्जल होता है सीड्स का। डैंडलियंस बहुत कॉमन है, सॉन्ग भी इसके ऊपर आप सभी ने सुना भी होगा। सो डैंडलियंस जो है ना, इनके जो सीड होते हैं दीज आर वेरी लाइट वेटेड हैं, तो बहुत ईजिली जो एयर है, ब्लोइंग एयर के थ्रू वो निकल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कॉटनवुड, tree, hornbeam, herbs and all are example of plant whose seeds are dispersed by the wind। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, इसमें किस तरीके से प्रेजेंट है, बीच में तो ये सीड है एंड ऑन अदर साइड ऑफ सीड देयर आर सच टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो उसको एक मीडियम प्रोवाइड किया है सो दैट ये विंड करंट के साथ में ट्रेवल कर जाएगा। सो डैंडलाइन में क्या है, पैराशूट फॉर्म्ड हेयर, फाइन हेयर होते हैं सीड के ऊपर, और ये फ्रूट कंटेनिंग सीड, ये जो सीड है इसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये इजीली डिस्पर्स हो जाएगा। सो विंग फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी वॉल। अब विंग कहाँ से फॉर्म हुआ है, इसमें इट्स साइकोमोर, इसमें कहाँ से फॉर्म हुआ है विंग, ओवरी की वॉल से। पढ़ा था ना हमने सीड्स के टाइप में ओवरी वॉल। सो यहाँ से उसमें एक विंग फॉर्मेशन होता है और ये हेल्प करता है डिस्पर्स होने में। सो ये स्ट्रक्चर आप देखिए क्लियरली क्या प्रेजेंट है यहाँ पे। सीड तो बहुत ही स्मॉल है बट उसमें क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है काफी सारे जिससे कि वो उड़ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो सेकंड इज डिस्पर्जल बाय वाटर। अब वाटर में जनरली वो प्लांट्स होंगे जो वाटर में ही ग्रो करते हैं और वाटर करंट के थ्रू ही वो प्लांट के जो सीड हैं वो ट्रेवल कर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। So in this method of seed dispersal, seeds float away from their parent plant. These are mainly seen in those plants which lives in water or nearby the water bodies like beaches, lakes, ponds. जनरली वहाँ पे होगा जहाँ पे वाटर बॉडीज प्रेजेंट है और बहुत ही क्लोज स्पेसेस में प्रेजेंट है प्लांट। पेरेंट प्लांट बहुत ही क्लोज स्पेस में प्रेजेंट है, उसका जो सीड है वो वाटर करंट के थ्रू बहकर दूसरी जगह पर चला गया एंड इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग देयर। ठीक है, सो एग्जांपल इज कोकोनट, लोटस, palm, mangroves, water lily, water mint, few examples of a plant whose seeds are dispersed by the water. ये जनरली एग्जाम्पल्स फैमिलियर हैं सब, ये एग्जाम्पल्स वही हैं जो हम जनरल एस्पेक्ट में ही पढ़ते हैं। यहाँ पे लोटस का एक एग्जाम्पल है, लोटस का जो मदर प्लांट है वहाँ पे जो सीड है, ये सीड कहाँ से, वाटर करंट जर्मिनेट हुआ इनसाइड द सॉइल, और सॉइल कहाँ पर है, जो ओशियन के बिलो ओशियन लेवल, बिलो वाटर लेवल प्रेजेंट है, और यहाँ से ही जब ये जर्मिनेट हुआ तो एक नए लोटस प्लांट, डॉटर प्लांट का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज बाय वाटर। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल एंड बर्ड्स। अब इसका एग्जाम्पल में ह्यूमंस भी हो सकते हैं क्योंकि हम भी जनरली जब किसी गार्डन एरिया में या कहीं ऐसे पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे बुशेस हैं या कुछ प्लांट वाले एरियाज हैं, तो हम भी हमारे लाइक फुट्स में अगर प्रेजेंट होंगे या बाय हैंड हमने किसी को पिक किया तो हम एक जगह से दूसरी जगह हम भी सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। या जनरली एग्रीकल्चर मेथड में तो हम ही डिस्पर्स करते हैं बट इट वॉज एन इंटेंशनल मैथड, वो एक इंटेंशनल वे होता है उसको डिस्पर्स करने का। बट ये वो है जो डिस्पर्स हो रहे हैं एनिमल और बर्ड्स के थ्रू, जो कि अलग मीडियम है। ठीक है, अब एनिमल और बर्ड्स वहां पर गए क्यों, क्वेश्चन तो है ना हमारे दिमाग में कि एनिमल और बर्ड्स क्यों गए मैम वहां पे। सो एनिमल और बर्ड्स इसलिए गए, अच्छा मेनली बर्ड्स तो इसलिए जाती हैं क्योंकि जो प्लांट होता है उसमें फ्लावर भी प्रेजेंट है और जो फ्लावर वहां पे प्रेजेंट है उसके पास में बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेटल्स होती हैं। तो जो बर्ड्स होती हैं वो पेटल्स से जूस कलेक्ट करती हैं और वो बहुत ही अट्रैक्ट होती हैं उसके ब्राइट कलर की तरफ। अब उस कलर की तरफ अट्रैक्ट होकर वो वहाँ पर जाती है एंड जो भी वहाँ पे सीड प्रेजेंट हैं वो या तो उनके विंग्स पर अटैच हो जाएंगे या फिर उनके जो उनके जो पेडल्स होंगे, उनके पैर होंगे वहाँ पे अटैच हो जाते हैं, उनके लिम्स पर अटैच हो जाएंगे। सो ये एक मीडियम है जिससे कि वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया के सीड्स डिस्पर्स हो जाएंगे वाया बर्ड्स। एनिमल क्यों जा रहा है जनरली,
एनिमल अपना फूड कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे जा रहा है, एनिमल को फूड लेना है, फ्रूट लेना है या कुछ भी लीव्स भी अगर किसी हर्बीवोर को खाना है तो वो भी वहाँ तक पहुँच जाएगा। एंड उनके पैड्स जो हैं या उनके जो हेयर जो उनके बॉडी में जो भी प्रेजेंट है, अटैच है जहाँ पर भी, वहाँ पर उसमें वो अटैच हो जाएगा सीड और वहाँ से ट्रेवल कर जाएगा। सो यहाँ पे देखते हैं, देयर आर डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स एंड बर्ड्स डिस्पर्स द सीड्स। एनिमल्स एंड बर्ड्स आर अट्रैक्टेड टू ब्राइट कलर फ्रूट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रूट्स एज वेल एज यहाँ पे आप लिख लो फ्लावर। They eat the entire fruit and the seeds are excreted out which forms into new plant. या one more thing is there कि अगर उन्होंने कोई फ्रूट को खाया, किसी फ्रूट को कंज्यूम किया, and when they excrete, तो उस एक्सक्रीटा के अंदर भी क्या होता है, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली आप सभी ने काऊ को देखा होगा, काऊ में क्या होता है, जब काऊ का जो काऊ डंग होता है उसमें जनरली बीज प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, तो उसके थ्रू भी वो एक्सक्रीटा के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं और वो कहीं और जाके एक्सक्रीट आउट करते हैं मटेरियल को, तो वहाँ से भी वो बीज ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, सो ये भी एक वे है सीड डिस्पर्जल का वाया एनिमल्स। सो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इस तरीके के फॉर्मेशन का, ब्लैकबेरी, चेरी, टोमेटो एंड एप्पल सीड्स इसी तरीके से डिस्पर्स होते हैं। एनिमल ने ईट किया वहाँ से उस पर्टिकुलर फ्रूट को और उनके एक्सक्रीटा के थ्रू वो किसी और जगह पर जाकर डिस्पर्स हो गए। Rodents like squirrels collect nut from different plants like acorns and bury them under the soil and the seeds grow into new trees. Squirrels अभी ने देखी, गिलहरी, गिलहरी क्या है, एक तरीके का रोडेंट है। रोडेंट क्या होता है मैम, पढ़ा था हमने, रोडेंट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सीड, नट्स और फ्रूट्स पर फीड करते हैं। ये नट्स खाते हैं और इनके फ्रंट टीथ बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, एंड जब वो सीड उसमें से निकलता है ना, तो इस सीड को कहीं भी सॉइल वाले एरिया में ले जाके उसको बरी कर देते हैं, वहाँ पे डिग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पे कुछ टाइम के बाद ऑन सुटेबल जर्मिनेटिंग कंडीशंस में एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, सो there are few plants which bear seeds with hooks. Hooks भी प्रेजेंट होते हैं। अब वो हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कि वो अटैच हो जाता है उस पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी पे और वो ट्रेवल कर जाता है वहाँ से। The seed of these plants catches on the fur of animal and are carried away to different places far from their पेरेंट प्लांट। अब जनरली जैसे कि मैंने बताया कि वो हुक जो है, सीड पर जो हुक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एनिमल की बॉडी पर अटैच हो गए हैं, उसके फर से अटैच हो गए हैं और दूसरे पार्ट पे ट्रेवल कर गए हैं। कौन से एग्जांपल्स हैं इसके, डेट, डेट पाम सभी ने खाया है, डेट कैन बी एग्जांपल ऑफ इट। ज़ैंथियम, ज़ैंथियम और गाजर घास भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। टेमरिंड, रेस्पबेरी, सनफ्लावर, टोमेटोज, अगेन टोमेटोज भी एग्जाम्पल है, etc. So these are some of the very common example of such kind of dispersal method. ओके, सो एक रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्चर है, पिक्चर के थ्रू बताया है कि यहाँ से बर्ड ने पिक किया फ्रूट को एंड जो भी उसने खाया, जो भी कंज्यूम किया और जो भी उसका एक्सक्रीटा निकला वो ऐसे ड्रॉप हो गया ऑन लैंड, और लैंड पर एक्सक्रीटा ड्रॉप होने के साथ सीड भी ड्रॉप हुआ। सीड तो वैसे के वैसे ही एडजस्ट आउट हो गया बर्ड की बॉडी से। सो ये भी एक मेथड है। फाइन, फ्लैशी फ्रूट्स अगर उसने फीड किया है तो। Okay, so this one is our last slide and it consists of the fourth form of seed dispersal which is explosions. Explosion का मतलब आप क्या समझते हैं, किसी भी चीज़ का burst होना। बॉम्ब एक्सप्लोजन सुने होंगे ना, बट ये इतना भयानक या डरावना एक्सप्लोजन नहीं है। ये एक्सप्लोजन वो है जो फ्रूट्स में, सीड्स में या किसी पर्टिकुलर प्लांट्स में होता है। जनरली उन प्लांट में होता है जो पॉड्स होते हैं जिनके आसपास, पॉड्स मीन्स आउटर कवरिंग होती है। जैसे आप सभी ने मटर खाई है, पी, पायसम सटाइवम, पी तो सभी ने खाई है। पी के क्या होते हैं, पॉड्स होते हैं, पॉड के अंदर छोटे छोटे मटर के दाने स्मॉल प्रेजेंट होते हैं, बीडेड। सो वो क्या होता है कि जब वो पॉड्स, जो वो पॉड कंडीशन होती है उसकी, तो वो अगर वो वहाँ से बर्स्ट अप हो गया है बहुत ज़्यादा, लाइक वो फुल मैच्योर हो गए, तो ऑन मैच्योरेशन वो क्या करते हैं, उनको डिस्पर्स कर देते हैं बाय अ स्मॉल एक्सप्लोजन। सो ऐसे वो एक्सप्लोज हो जाते हैं फ्रॉम दैट प्लेस और वो नए प्लांट में जर्मिनेट हो जाते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, एक्सप्लोजन इन फ्रूट इज टू बर्स्ट आउट विद ऑल इट्स एनर्जी। एक्सप्लोजन कैसे होता है, किसी फ्रूट में एनर्जी के साथ वो बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। In this case, as the fruits get ripened, it shoots spread out its seed into the external environment. As I told you कि shoot ने क्या कर दिया, spread out कर दिया seeds को, explode कर दिया external environment में। This type of seed dispersal is mainly seen in those plants having pods. बताया था मैंने आपको अभी कि जिसमें pods present होंगे उसमें जनरली देखने को मिलता है, और यहाँ पे pod के एग्जाम्पल भी हैं। ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं ना, ये pods ही हैं और इन pod के अंदर सीड enclosed है। अब ये देखो कितने सारे स्मॉल सीड्स प्रेजेंट है और जैसे ही मैच्योर हुए वैसे ही एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन के बाद ये कहीं और जाकर जर्मिनेट हो गए। सो एग्जाम्पल्स हैं ओकरा। ओकरा बेसिकली भिंडी को कहते हैं, भिंडी, इसका साइंटिफिक नेम होता है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस एंड द कॉमन नेम इज ओकरा।
एबल मॉस्कस स्क्यूलेंटस इसका साइंटिफिक नेम है और ओकरा उसका कॉमन नेम है। पी एंड बीन, पी तो आप सभी जानते ही हैं, पी इज मटर पैसम सटाइवम, एंड बीन प्लांट्स जिनमें पॉट्स प्रेजेंट है एंड सीड्स बर्स्ट आउट ऑन मैचुरेशन, और सीड्स क्या होंगे, बर्स्ट आउट कर जाएंगे मैच्योर होने पे। सो ये 4 वेज थे सीड के डिस्पर्जल के। अब इस 4 वेज को आप आई थिंक बहुत क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है स्टूडेंट्स तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सम ऑफ द क्रॉप्स, सम ऑफ द एग्रीकल्चर वेज कि किस तरीके से कल्टीवेट हो रहे हैं प्लांट। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।